हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर की, जहां पर लोग भारी तादाद में इकट्ठा है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, 72वां गणतंत्र दिवस है। संविधान को बचाने के लिए भारी तादाद में इकट्ठा है, लेकिन सरकार इसको ख़त्म करने में लगी हुई है। उसी को बचाने के लिए भारी तादाद में यहाँ पर किसान इकट्ठा हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर तिरंगे को लेकर जश्न मना रहे हैं गणतंत्र दिवस का। इसी के चलते यहाँ पे कुछ किसान भाई इकट्ठा हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर ये बताएंगे, यहाँ पे आज गणतंत्र दिवस का मौका है, जैसे कि यहाँ पे आज देश में यानी संविधान लागू हुआ था, तो इसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएं। जी, मैं सबसे पहले सब दर्शकों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा मौका हमें मिला है, पर हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ खिलाफ हैं तो 3 कानून के, जो हम पे थोपे जा रहे हैं, जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जिनकी किसानों को ज़रूरत नहीं है वो थोपे जा रहे हैं। आज जो ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है हमारा, ये तीनों कानून के खिलाफ निकाला जा रहा है, क्योंकि सरकार किसानों के हित में नहीं सोच रही है। वो अपना हित सोच रही है, वो किस पूंजीपतियों का हित सोच रही है। उन्हें हमारा हित सोचना चाहिए कि किसान कितना परेशान। देखिए, आज लाखों की संख्या में ट्रैक्टर और करोड़ों की संख्या में किसान आज यहाँ गांव से इकट्ठा हुआ है। क्यों इकट्ठा हुआ है? ये सरकार की कुछ कमियां हैं। उन कमियों को अगर सरकार सुधारती है तो ये किसान सारे ही अपने घर चले जाएंगे, वरना किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो किसान घर वापसी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आज सुनने में आया है कि आज परेड के बाद किसान सभी घर चले जाएंगे। नहीं जी, ये आपने गलत सुना है। कोई भी किसान, एक भी किसान का बच्चा भी घर नहीं जाएगा जब तक बिल वापसी नहीं होंगे। किसान का एक भी बच्चा भी घर नहीं जाएगा। हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं भी अब आ चुकी हैं यहाँ पे। हमें ना भोजन की दिक्कत है, हमारी माताएं यहाँ खाना बना रही है, हमारे बच्चे अब यहाँ आ चुके हैं। अब वापसी कोई नहीं जाएगा जी। अब तो और भी हम खड़े होकर इसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो देखा दोस्तों, सभी का किसान भाइयों का कहना है, अगर ये तीनों काले कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 72वां गणतंत्र दिवस है और किसानों को भी लगभग यहाँ पे 72 दिन हो चुके हैं अपने इस काले कानून की लड़ाई लड़ते हुए। और इसकी कड़ाके की ठंड में के बावजूद भी यहाँ पे किसान लगातार बढ़ता जा रहा है और इस विदाउट काले कानून की वापसी के बगैर ये वापस घर नहीं जाएगा। तो मैं बात करता हूँ, और यहाँ पे जी, हम सभी किसान यहाँ इस काले कानून के विरोध में इकट्ठे हुए हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक एक भी किसान नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो मैं कहूँगा कैमरामैन से इधर की कुछ तस्वीरें दिखाएं, इधर की तस्वीरें दिखाएं कुछ। देखो यहाँ पे कितना जोर है, यहाँ पे क्या नज़ारा है। लगभग करोड़ों की तादाद में यहाँ पे किसान इकट्ठा है और यहाँ पे ये कुछ भाई का कुछ कहना चाहेंगे। अभी सर आप देख रहे होंगे जो हमारी ट्रैक्टर चल रहे हैं, अभी हमारे ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी गाजीपुर बॉर्डर से कम 5-7 किलोमीटर का लंबा जाम है, जो अभी खत्म होने वाला नहीं है। तो दिल्ली सावधान ना रहे। दिल्ली जो हमारी अपना गवर्नमेंट है, उसे सोचना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं। ये ट्रैक्टर्स इतने जो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट का सोचना काम है कि इतना हजूम क्यों इकट्ठा हो रहा है। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, ये लगभग 12 किलोमीटर का एरिया जो किसान भाइयों के ट्रैक्टरों ने, किसानों ने कवर कर लिया है पूरा। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर का नज़ारा है और बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर की हैं। कितनी भारी तादाद में यहाँ पे ट्रैक्टर और किसान भाई इकट्ठा हैं और अपने इस काले कानून को लेकर यहाँ पर लगातार लगभग 72 दिन हो चुके लड़ाई लड़ते हुए। मैं दिखाऊंगा कुछ। यहाँ पे हमारी माता जी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हैं। यहाँ पे ये बात कराता हूँ मैं भी। जी हाँ माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि यहाँ पे लगभग 72 दिन ही हो चुके हैं यहाँ पे इकट्ठा किसानों को। किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए, यही कहेंगे। अच्छा। किसानों के लिए हमारी शुभकामनाएं। अच्छा। भाई वो अपना मोर्चा पूरा करके अपने घर को जाए। अच्छा, बस यही है। अच्छा। तो एक सिस्टर है यहाँ पे, आंटी कुछ कहना चाहेंगी? माता जी, हाँ जी, कुछ इस काले कानून के बारे में? कानून के बारे में ये भी अपने वापस करो। हाँ, अब ये बताओ, हमारे ससुराल वाले सब आ रहे हैं, उन्हें तो सबको दुनिया में सबको पता किस बात के ऊपर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है।
सारा ही पता, हम भी अपने उनके साथ में आ रहे हैं। आप इसके विरोध में आई हैं आज? हैं? हाँ, भी कानून के विरोध में ही आए। अच्छा। हाँ, जाके टिके थे ना राकेश, वहीं के ही हैं हम भी। अच्छा। हाँ, सिसोली के ही। वापसी घर वापसी। तो भाई और क्या, जब ये तो देखा दोस्तों, हर किसी का कहना यही है कि अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और यहाँ पर लगभग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान इकट्ठा है। यहाँ पे एक अंकल जी हैं जो कुछ कहना चाहेंगे आज इस काले कानून के बारे में। कुछ काले कानून के बारे में भैया वायुनाते कह रहे हैं कि किसान के विरोधी हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, सबको कॉन्ट्रैक्ट कर दियो, या सरकार ने रेल को कर दियो, हवाई जहाज को कर दियो, अब की धरती माता को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। धरती माता के कॉन्ट्रैक्ट है, धरती माता के लाल, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। ये है। और देख 26 जनवरी का रुतबा देख, बताओ। और आप तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम मोदी साहब को समझाने आए हैं कि आप अपने क्यों जिद पर अड़े हुए हैं। ये किसानों का 2 महीने से ज़्यादा यहाँ हो गए, इनका आपको ठंड फंड नहीं दिख रहा। आप नौटंकी करने कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, हर जगह से, हर शहर से आप नौटंकी कर रहे हो। कभी दलितों के पैर धोते हो, कभी वो पगड़ी पहनते हो, कभी साला टोपी पहनते हो। आप इनको नहीं देख रहे हो जो बेचारे यहाँ ठंड में मरे हैं। और ये कोई बहुत नाजायज़ चीज़ तो मांग नहीं रहे। 1925 रुपया MSP जो मांग रहे हैं, ये कोई ऐसा भयंकर नहीं है। और इसका कोई सरकार पर लोड नहीं पड़ना। इसका लोड जो है, जो ये है, ये अपना व्यापारी है, उस पर पड़ेगा और हम पे पड़ेगा। अब तुम उनको छूट दे रहे हो। तो देखा दोस्तों, हर किसी का कहना यही है यहाँ पे कि ये जो काला कानून है ये वापसी होने चाहिए। और हमारी कोई भारी मांग नहीं है, इस पर सरकार को कोई नुकसान नहीं है। अगर वापसी भी ले लेगी तो सरकार को कोई बड़ा नुकसान नहीं है। तो उसको सरकार को वापस लेना होगा इस काले कानून को, और ये MSP का भी ये पास करनी होगी MSP। तो मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि सीधी तस्वीरें दिखाए, इधर ये वाला नज़ारा दिखाए थोड़ा सा। यहाँ पर लगभग लाखों करोड़ों की तादाद में किसान का, लगभग 12 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर कवर किया हुआ है किसानों ने। और हर जगह का किसान है यहाँ पे, दूर दूर से किसान इकट्ठा हुआ है। और लगभग लाखों की तादाद में यहाँ ट्रैक्टर इकट्ठा है जो परेड के लिए दिल्ली कूच कर चुका है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, सब कुछ सच के साथ, मोहम्मद खुर्रम।